बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर गए तकरीबन 19 घंटे हो गए, लेकिन इसके बावजूद अफवाहों का बाज़ार गर्म है। ट्विटर पर लोग अपने अपने तबसरे कर रहे हैं, मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया मुख्तलिफ़ चीज़ें लिख रहा है। कुछ चीज़ों की तस्दीक हो पाई है और कुछ की तस्दीक नहीं हो पाई। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसकी तरदीद जारी करनी पड़ रही है। BBC एक स्टोरी पर अफवाज पाकिस्तान ने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और ISPR की जानिब से उसकी तरदीद भी जारी की गई है और BBC के साथ मामला उठाने का फ़ैसला भी किया गया है। ऐलान भी किया गया है कि वो BBC इंतज़ामिया के साथ ये मामला उठाएंगे कि उन्होंने फैक्ट से हट कर ये ख़बर कैसे शाये कर दी। अब ये ख़बर क्या है जो BBC की स्टोरी है, उसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर ISPR को एतराज़ है या जिसका झूठा होने की बात हो रही है। इसके अलावा बेशुमार मवाद जो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी शुरू किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं और फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन रहे हैं, इमरान खान के हक़ में हैं ज़्यादातर और उनके जाने के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपके साथ BBC की स्टोरी शेयर करता हूँ और फिर वो पॉइंट्स के जिस पर बुनियादी तौर पर ISPR को एतराज़ हुआ है। देखिए, ये ख़बर है, इसका टाइटल है स्नेचर की शब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आखिर क्या हुआ था। आखिर हुआ क्या? यह आसिफ फारूकी ने स्टोरी शाया की। लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हंगामे के दरमियान स्नेचर की शब यानी हफ्ते की शब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई और इस दौरान कुछ तारीख़ी फ़ैसले और वाक़यात रूनुमा हुए, कुछ कैमरों के सामने और बेशतर बंद कमरों में। स्नेचर के रोज़ तमाम दिन गहमा गहमी का मरकज़ पार्लियामेंट हाउस रहा, जहाँ कभी तकारीर होती और कभी इजलास मुलतवी करके हुकूमती और अपोजिशन अरकान, स्पीकर, कौमी असम्बली के दरमियान मुज़ाकरात किए जाते। लेकिन शाम के वक्त जब कौमी असम्बली का इजलास रोज़ा इफ्तार करने के लिए मुलतवी किया गया तो सरगर्मी का मरकज़ अचानक वज़ीर-ए-आज़म हाउस बन गया। अब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, स्टोरी में आगे देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया और इसके साथ ही अपने कानूनी और सियासी मुशीरों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और बाज़ ब्यूरोक्रेट्स को भी तलब कर लिया गया। काबीना के इजलास में इस मुबैना केबल को बाज़ ओहदेदारों को दिखाने की मंजूरी दी गई, जिसके बारे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि इस मरासले में इनकी हुकूमत के खात्मे के लिए अमरीकी साजिश की तफसील दर्ज है। ये खबर कल हम भी दे चुके हैं, अपने मीडिया पर भी दे चुके हैं, अपने मैंने जो वीडियो की थी उसमें भी बता चुका हूँ, तो यहाँ तक भी स्टोरी में कोई मसला नहीं है। इस दौरान कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी ईवान वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे, लेकिन उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के बराबर वाले लाउंज में इंतजार करने का कहा गया। यह बात भी ठीक है। इस दौरान दो बिन बुलाए मेहमान, स्टोरी में ट्विस्ट यहां से आता है और मेरा ख्याल है यही एतराज़ है ISPR ने जो इसकी तरदीद जारी की है। इस दौरान दो बिन बुलाए मेहमान भी बदरिया हेलीकॉप्टर, गैर मामूली सिक्योरिटी और चाक चौबंद जवानों के हिसार में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म से तकरीबन पौना घंटा तन्हाई में मुलाकात की। अब ये वो मुलाकात है जिसके बारे में कोई तस्दीक जो है वो मीडिया में नहीं हुई। इस तरह की खबरें तो रात बहुत चली। मैंने भी जो वीडियो की उसमें इसको फेक न्यूज़ के तौर पर बताया था और मैंने कहा था कि चूंकि जब हमसे कोई खबर की तस्दीक ना हो पाए तो हम उसको उस वक्त तक खबर को ऑन नहीं करते। तो हमने कहा था कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन BBC कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर उतरा था, उसमें गैर मामूली सिक्योरिटी और चाक चौबंद जवानों के हिसार में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दो अहम शख्सियात, जिनको दो बिन बुलाए मेहमान कह रहे हैं, वो पहुंचे थे और वज़ीर-ए-आज़म से तकरीबन पौना घंटा तन्हाई में मुलाकात उन्होंने की थी। इस मुलाकात में क्या बात हुई, जाहिर है इस बारे में कोई इतलात दस्तयाब नहीं है। ताहम बावसूख और मोतबर सरकारी ज़राए ने, जिन्हें इस मुलाकात के बारे में बाद में मालूमात फराहम की गई, उन्होंने BBC को बताया कि यह मुलाकात कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रही। अब BBC यहाँ पर अपने सोर्सेज को कोट कर रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे ज़राए हैं और उन ज़राए ने बताया कि यह मुलाकात हुई है, किन लोगों के साथ हुई है, प्राइम मिनिस्टर की ये बताया और बताया कि यह मुलाकात खुशगवार नहीं रही। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें क्या बात हुई होगी, ये जाहिर है क्या बात हुई होगी। तो ये BBC ने इसमें लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म के लिए इन मेहमानों को यूं बिन बुलाए अचानक आमद गैर मुतवक्के थी। इमरान खान हेलीकॉप्टर के मुंतज़िर तो थे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों के बारे में उनका अंदाज़ा और तवक्कुआत बिल्कुल गलत साबित हुए। अब वो ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का तो वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसमें किसी और का इंतज़ार कर रहे थे। यानी BBC तासुर ये दे रहा है कि उसमें जो आला तरीन अस्करी शख्सियत आई है, आना तो आला तरीन अस्करी शख्सियत को ही था, लेकिन किसी नई आला तरीन अस्करी शख्सियत को आना था, पुरानी शख्सियत को नहीं आना था। ये तासुर वो स्टोरी में दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तवक्कुआत जो है वो गलत साबित हुई। इन ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म तवक्को कर रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर में उनको 9 मुकर्रर करदा ओहदेदार, यानी जो नए चीफ हैं,
वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचेंगे और इसके बाद वो शोर व गौगा मध्यम पड़ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट हाउस से शुरू हुआ है। वो कहते हैं कि जब नए साहब आएंगे तो जाहिर है उससे पूरे पाकिस्तान को तासुर मिल जाएगा, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और जो है वो ये शोर व गौगा ख़त्म हो जाएगा जो पार्लियामेंट हाउस में चल रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर की तवक्को थी BBC के मुताबिक। शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन मसला यह हुआ कि इस आला तरीन बरतरफी और एक नई तैनाती के लिए जो कानूनी दस्तावेज नोटिफिकेशन वजारत दिफा से जारी होनी चाहिए थी वो जारी ना हो सकी। यूं इस इनकलाबी तब्दीली के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कोशिश नाकाम हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसमें कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वो जो वजारत दिफा से एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है वो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो सका। ये उनका ख्याल है BBC का। अब ये उनकी खबर है और मेरा ख्याल है ये एक ऐसी खबर है जिस पर ISPR ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया है, इसकी तरदीद जारी की है। मैं आपको बताता हूँ कि इन अल्फाज में तरदीद जारी की है और इस मामले को उठाने की बात की है कि वो इसको उठाएंगे BBC की इंतज़ामिया के साथ। ताहम इतवार की सुबह बर्री फौज के तर्जुमान इदारे ने BBC की इस खबर की तरदीद जारी की है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि BBC की यह खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। ISPR के मुताबिक इस प्रोपेगेंडा खबर में कोई मोतबर, मुस्तनद और मुतल्लिका ज़राए नहीं और यह बुनियादी सहाफ़ी इक़दार के खिलाफ है। इस जाली खबर में कोई सदाकत नहीं और वाज़ेह तौर पर यह एक मुनज़्ज़म डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। अब BBC ने जो इदारे की तरदीद है ISPR की उसको भी अपनी खबर का हिस्सा बना दिया है। बाद में जब तरदीद आई तो उन्होंने खबर को एडिट किया होगा और एडिट करके इस खबर का हिस्सा बना दिया। ताहम अहम ओहदे पर तैनात एक सरकारी एहलकार ने BBC से बात करते हुए इसरार किया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शुरू किए गए बरतरफी के मुमकिन इक़दाम को कानूनी तौर पर रोकने का बंदोबस्त भी रात ही को कर लिया गया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक अगर वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर बरतरफी का अमल मुकम्मल हो भी जाता तो भी इसे कलअदम करार देने का बंदोबस्त किया जा चुका था। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुलवाने की स्टोरी थी, हमने आपको बताई भी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवाया गया ताकि स्टे ऑर्डर लिया जा सके। स्नेचर की रात इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ताले खोले गए और चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह का अमला हाई कोर्ट पहुंचा। बताया गया कि हाई कोर्ट हंगामी तौर पर एक पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर की जाने वाली है जिसमें एक आम शहरी की हैसियत से अदनान इकबाल एडवोकेट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बर्री फौज के सरबराह की बरतरफी के मुमकिन नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज किया था। यानी अगर एक नोटिफिकेशन हो गया है तो उसको अदालत में चैलेंज कर दिया ताकि इसको स्टे ऑर्डर दें और इसको गैर कानूनी बाद इस नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दें। इस फौरी दरख्वास्त में कहा गया था कि इमरान खान ने सियासी और ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बर्री फौज के सरबराह को बरतरफ करने की सिफारिश की है, लिहाजा अदालत इस हुक्म को बेहतरीन अवामी मुफाद में कलअदम करार दे। यहाँ यह वजाहत ज़रूरी है कि दरख्वास्त तैयार तो कर ली गई लेकिन इसमें बर्री फौज के सरबराह की बरतरफी की नोटिफिकेशन नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई थी। इसकी वजह यह रही कि वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश के बावजूद ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और यूँ इस पिटीशन पर समाअत की नौबत ही नहीं आई। और आखिर में लिखा है ये खबर अपडेट की गई है, यानी एडिट करने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसमें तरदीद है। अब तरदीद ISPR ने किन अल्फाज में जारी की है। ISPR कहता है कि जी BBC उर्दू स्टोरी पब्लिश टुडे इज टोटली बेसलेस एंड अ पैक ऑफ लाइज। झूठ का जो है वो ये पलंदा है और बेसलेस स्टोरी है। द टिपिकल प्रोपेगेंडा स्टोरी लैक्स एनी क्रेडिबल authentic and relevant source and violates basic journalistic ethics. There is no truth in the fake story whatsoever and clearly seems part of an organized disinformation campaign. The matter is being taken up with BBC authorities. ये ISPR की तरदीद है, इन्हीं अल्फाज के साथ जारी हुई जो मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म है और मुख्तलिफ लोग अननोन नामों से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें और कुछ ऑडियोज़ हैं जिनको मुख्तलिफ अहम तरीन शख्सियात से या रिटायर्ड फौजी अफसरान से मंसूब करके चलाया जा रहा है। मुख्तलिफ तरह की खबरें जो हैं वो लिख कर मुख्तलिफ तरह के तबसरे लिख कर व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक मैं चंद लाइनें आपके सामने रखता हूँ। लिखा, रात 11 बजे अचानक रियासती मशीनरी हरकत में आ जाती है, पार्लियामेंट को घेर लिया जाता है, रेंजर्स के दस्ते हरकत में आ जाते हैं, मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि कोई शख्स मुल्क से बाहर ना जा सके। ये खबरें तो खैर मीडिया ने भी चलाई। रेंजर्स आ गई है, रियासत जो है वो मुख्तलिफ रेंजर्स के दस्ते पहुँच गए हैं, FC के दस्ते पहुँच गए हैं, एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है, कोई भी सरकारी अफसर बाहर नहीं जा सकता। ये खबरें तो हमने मीडिया ने भी चलाई। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल जाते हैं, ये बात भी ठीक है। रिट पिटीशन दायर कर दी जाती है कि आर्मी चीफ को ना हटाया जाए। ये रिट पिटीशन भी आ जाती है अदनान नामी शहरी की तरफ से। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद तमाम रियासती मशीनरी इमरान खान के साथ ताउन नहीं कर रही। अब यह तबसरा है, मुझे नहीं पता ये बात ठीक है यानी ये लिखने वाले का तबसरा है। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होते हुए किस ताकत ने रियासती मशीनरी को अहकाम देना शुरू कर दिए। जब ये सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान सहाफ़ियों के साथ बैठे गपशप करते हुए बता रहे थे कि आज ही वोटिंग हो जाएगी। जब आर्मी चीफ की रिट पिटीशन दायर होने की खबर आती है तो इमरान खान मानी खेज मुस्कुराहट के साथ सहाफ़ियों से पूछते हैं कि कोई रह तो नहीं गया जो अभी सामने ना आया हो। ये खबर बहरहाल ठीक है क्योंकि सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, उसमें जब खबर आती है तो वज़ीर-ए-आज़म
मुस्कुरा के पूछते हैं कि कोई इदारा मेरे खिलाफ रह तो नहीं गया, यानी उनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट भी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है, बाकी लोग भी खड़े हो गए, तो वो मुस्कुरा के पूछते हैं कोई रह तो नहीं गया जो अभी तक सामने ना आया। जैसे ही स्पीकर ने इस्तीफ़ा दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने डायरी उठाई और बनी गाला रवाना हो गए। और उस वक्त उन्होंने ये कहा भी था, ये खबर भी ठीक है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा भी था, उन्होंने कहा कि मेरा कोई सामान यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ ये डायरी लेकर आता हूँ, ये डायरी लेकर जा रहा हूँ। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी ताकतवर शख्सियत थी कि जिसके अहकामात पर अचानक मुल्क में भूचाल आ गया। अब ये प्रोपेगेंडा है, ये मेरा ख्याल है वो स्पेकुलेशंस हैं, इसको मैं ये कहूँगा। इमरान खान ने एक ही दिन में इन तमाम कुव्वतों को एक्सपोज कर दिया जो साजिश का हिस्सा थी और शुरू दिन से इधर पर्दा काम करी थी। एक असाब की जंग थी, खौफनाक असाब की जंग, जिसमें तमाम साजिशी असाब की जंग थी। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि माइंड गेम चल रही है, ये तो उन्होंने भी कहा था, जिसमें तमाम साजिशी किरदारों के असाब 11 बजे तक साथ दे सके, फिर असाब टूटना शुरू हो गए और जैसे ही असाब की जंग में हारे तो खुद को एक्सपोज कर बैठे। ये वो सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल में जन्म ले रहे हैं कि कौन सा इतना ताकतवर था जिसने 11 से 12 तक रियासती मशीनरी को कंट्रोल किया। इमरान खान ने आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से रवानगी के वक्त मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बनाया जो बहुत से सवालों को जन्म दे गया। जाते वक्त उन्होंने मुझे क्यों निकाला की बजाय मुस्कुराते हुए कौम को सिर्फ ये बताया कि मुझे कैसे निकाला, और यही वो चाहते थे। और ये रात शहबाज गिल ने भी ट्वीट की थी कि इमरान खान को बांध के निकाला गया है। बांध के निकाला गया, मुराद है कि चारों तरफ से उनको जो है वो एक तरह से मुंजमिद कर दिया गया था और वो बेबस कर दिया गया था और वो कोई कदम नहीं उठा सकते थे, बांध के निकाला गया, ये शहबाज गिल ने कहा था। एक माह के असाब शिकन जंग के बाद इमरान खान हारते हुए भी जीत गए और अपोजिशन जीत कर भी हार गई। एक आज की असाबी जंग बहुत से सवालों को जन्म दे रही है, सोचिएगा ज़रूर। इस तरह की मुख्तलिफ तहरीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें कुछ खबरें हैं, कुछ स्पेकुलेशन है, कुछ तबसरे हैं। बहरहाल अब अगर आप इस वक्त टॉप ट्रेंड देखें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई 5:30 पौने 6 बजे, तो पौने 6 बजे इसमें जो टॉप ट्रेंड है ट्विटर पे, इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान कितने में बेचा, पीडीएम से सवाल हो रहा है पाकिस्तान कितने में बेचा, इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर, तो ये तो खैर 2.6 मिलियन ट्वीट्स हो चुकी हैं और कल से ये रिकॉर्ड ट्वीट्स इस पर करके टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इमरान खान टॉप ट्रेंड कर रहा है, बिहाइंड यू स्किपर ऑलवेज ये आ रहा है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये आ रहा है। इस तरह व्हाट अ मैन टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो ये मुख्तलिफ तरह के टॉप ट्रेंड्स आप अगर देखें तो बेशतर लोग इमरान खान की हिमायत में खड़े हुए हैं, लेकिन जाहिर है जो अपोजिशन जमातों को इसके सपोर्टर्स हैं वो भी ट्विटर पर मौजूद हैं, वो भी कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो इस वक्त 19-20 घंटे गुजरने के बाद भी एक पाकिस्तान में हिजानी कैफियत है, अफवाहों का बाजार गर्म है, मुख्तलिफ तरह की खबरें इस्लामाबाद में जो है वो फैली हुई हैं या फैलाई जा रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खामोश हैं। अब देखिए कि जो इसमें कुछ ना कुछ तो जाहिर है बातें ज़रूर दुरुस्त होंगी। पाकिस्तान के ये अगर सियासी तारीख़ देखें तो बेशुमार हवाले हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर ये सब कुछ होता रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जब मार्शल लॉ लगा था तो मैंने उस पर किताब लिखी हुई है, और उस किताब में, और मैंने नवाज़ शरीफ के फ़ौज से इख्तिलाफ़ात पर एक किताब लिखी हुई है। नवाज़ शरीफ को 3 मरतबा इक़्तिदार से बेदखल किया गया, 8 आर्मी चीफ के साथ उन्होंने काम किया, सबके साथ उनके इख्तिलाफ रहे। मैंने इस पर एक किताब लिखी हुई है, मुझे क्यों निकाला के नाम से, और मैंने उसमें बताया है कि आर्मी चीफ के साथ नवाज़ शरीफ के इख्तिलाफात किस नौयत के हुए, किन किन मौज़ूआत पर हुए, किस किस बात पर हुए। ज़ाहिर है ये सब बातें बाद में बाहर आती हैं तो पता चलता है तारीख़ के कौन सही साइड पर खड़ा था, कौन गलत साइड पर खड़ा था, और ये फैसला आवाम करते हैं, ये लोग करते हैं। आज भी एक डिबेट मौजूद है, कुछ लोग समझते हैं कि नवाज़ शरीफ सही कर रहे थे, फ़ौज ने गलत किया, कुछ लोग कहते हैं कि फ़ौज ने सही किया था, नवाज़ शरीफ गलत कर रहे थे। तो ये ज़ाहिर है तारीख़ का हिस्सा बन जाता है, इसको आवाम पे छोड़ना चाहिए कि कौन सही था कौन गलत था। इस मामले में भी जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है, कल को पता चलेगा कि इमरान खान गलत कर रहे थे या इमरान खान को निकालने वाले गलत कर रहे थे, तो ये तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। कुछ अरसे में चीज़ें, जब लोग रिटायर होते हैं, किताबें लिखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर आते हैं, कुछ इमरान खान इंटरव्यूज़ देंगे, कुछ उनके करीबी लोग इंटरव्यूज़ देंगे, कुछ किताबें लिखेंगे, इमरान खान के करीबी लोग किताबें लिखेंगे। जैसे नवाज शरीफ के करीबी लोगों ने, सिद्दीकुल फारूक ने किताब लिखी थी जो सारे मार्शल लॉ के चश्मदीद गवाह हैं, हो सकता है इमरान खान के करीबी लोग भी कुछ किताबें लिखें, तो चीज़ें सामने आएंगी। तो फिर तारीख़ ये तय करेगी और आने वाला वक्त ये तय करेगा कि 10 अप्रैल को जो कुछ हुआ था या 9 अप्रैल की शाम को जो कुछ हुआ था वो उसमें कौन सही था कौन गलत था। बहरहाल आज लोग अपने अपने तौर पर फैसला कर रहे हैं और उस पर वो अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।